दुनिया ही है कैसी हो, लेकिन सब छोड़ के जाओगे और एक धर्म तक नहीं ले जा सकते हो। इसलिए तुमको वो काम करना है जो इंसान को की मंदिर में जो जीवात्मा भरोसा दिया है, अपने घर में जाने का, पिता के दर्शन का, मुक्ति और मोक्ष का, चौरासी और नरकों से छूटने का, वो कुछ काम करते कराते कर लीजिए। इसीलिए आपकी बड़ाई है। ये मैं कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक साथ किया आ रहा हूँ, मेरा भी कुछ नहीं कहा। मैंने तो इस बात में सब बता सरकारी अधिकारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, नौजवान इस बच्चे डिग्री जान शक्ति वालों के लिए, इन किसानों के लिए और सभी लोगों के लिए मैंने केवल एक इशारे के साथ आपके सामने कानों में डाल दिए। मैंने कुछ नहीं कहा। वो कैसे बच आएगा, वो समय आने वाला है, वो पूरा पकाया जाएगा और किया जाएगा और कराया जाएगा और दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है ये जो मुझे देखूंगी जो है उसका बड़ा सब नहीं है, वो सब कुछ है। जब वो थोड़ी तुम्हारी किताबों में लिखा है कि वो आएगा और आकर काम करेगा, उसने लिखा है तो उसके उससे आएगा, उसका पैगाम देगा, सब किताबों में लिखा है। उसकी क्या जरूरत है करने की, वो बहुत बड़े वाला है। इसलिए ये जब करा जाता है सर्वस्व काम का प्रयास है, ये जब करा जाता है ऐसे नहीं करा जाता है। 50 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश के लोग इसको कह रहे हैं, 50 लाख से ऊपर और 10,000 से ऊपर बैठे गए तेरी सभाएं उत्तर प्रदेश से हो रही है। क्या करेगा अपने अखबार और क्या करेगा अपने रेडियो? बाबा जी 24-25-26 नहीं पकड़ाती को इसको लेकर के गए थे दिल्ली में, इतना कोई आदमी किसी तक का लेकर के नहीं गया। अभी तक 26 वर्षों में मैं कोई आगे लोग लेकर के गए, इतना आदमी गया वो इंडिया गेट के मैदान में कितना बड़ा कार्यक्रम था जो 26 वर्षों में नहीं, और उसकी रेडियो का हवा नहीं, उसकी अखबार के हवा नहीं। आपने तो समझा था इसको आप कहा देंगे, निकाल नहीं पाएंगे, खेलेंगे नहीं, ये भी उठाएगी, दिल्ली में रहेगी, इतनी दिल्ली की आबादी है, सब लोग उसको जाते हैं। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसको आपको तो मालूम है। अभी आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, करना है आपको आता है, लेकिन जब इसी बातों को सुनोगे होता जाएगा और फिर बड़ी चीजों को आप एक हफ्ते में करने रहोगे। ये मेरी चीजें अठाई कर्मचारी अपने सोचा रहे कि बाबा जी ने ये कहा है कि 50-55 और 58 का निर्माण कर दिया जाए और ये सरकार ये अपने में जाकर के कहे कि ऐसा अभिमान बना दिया जाए कि किसी के घर में कोई खाना पड़ने की जरूरत नहीं है और फिर किस तरह से एक रकम निर्धारित कर दी जाए, क्या जरूरत है उसके खाते रहे कहीं रहे, उसको पूरा राइट है, उसको पूरा अधिकार है, कहीं भी रखे उसको। ये नहीं कुछ बोले करते पढ़ दिखाओ दे हमारी जिंदगी बेकार है, तुमने क्या बच्चे चला दिए। कहीं तो नहीं ये सोचा था वो अगर दुकानदार एक बच्चे को समाजी को दे दो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कैसे करना पड़ता है और समझ आएगा किस तरह से तुम्हारी चीज को लोग लेकर के चले जाते हैं और उनसे उससे लाते रहते हो और कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर कहते हो बाबा जी को बुलाने जाएंगे, बाबा जी खाने जाएंगे, बाबा जी के पास कोई कारखाना है, ऐसे सुन रहे हैं। इसलिए आप कहो और तुम्हारा सुझाव बताओ कि तुम्हारा सब करना कितना भी होगा तो सब करना कौन कर दिया जाएगा। ये कई बात अच्छी हो सकती है, इसलिए नौजवानों आपसे नौजवान में कहो कि टीचर ऊपर से छोड़ो तुमको व्यवस्था करती है। अगर तुम भाई चलाओ हो और तुम पैसे ही खेल बदल लोग चला में हो तो ठीक है लेके जाओ, क्या तुम्हारी जिंदगी है नौजवानी भाई डिग्री करके। इसलिए तुम कहो नौजवानों से कि बाबा जी ये कहते हैं हमारे लिए ये कहना होगा आपको, वही चीज आपको जो कर सके होगी कुछ इशारा करो आपसे कुछ पानी से कुछ हाथ से उठे से तो जल्दी काम हो जाए। बाबा जी अकेले कर लेंगे तो किसने तो वालों को बोला था और आपने खूब बैठक किया था 10 लोगों को, बाबा साहब ने 24 लोगों को इकट्ठा किया और ये 4 दिन बना करके काम किया। इसलिए तुमको कुछ ना कुछ नहीं होगा, अभी की जरूरत नहीं। अभी अपने पास ये बातें करना ले आइए, ये बातें करना ले आइए, ये छापे भी आप समझ ले गए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा ये बातें हैं कि आप देख करके चले जाओगे। इसलिए बताओ हमने कुछ बुरा नहीं था अरे ध्यान से सुनो, अब वही आदमी जब ये कहा था मुसलमानों आप लोग ज्यादा नहीं करते, इसलिए मुसलमानों बच्चों ईमान चला जाएगा, मिलाई जाएगी, पूरा तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा, तुम अपने इलाज और ईमान का खत्म करोगे, ये तुमको दोजख में रहना पड़ेगा। मुसलमानों ने बात की हिंदुओं से 3 वर्ष तक चलाते रहे,
और हरिद्वार में 10 लाख आदमियों को ले जाना हर चीज थोड़ी कर रहा कि अब हम नहीं कहेंगे ये बात के बाद खुलेगी तो हम बताएंगे इसको जब ये खुलेगी तो मेरे घर में ला नहीं कि पूरे बात नहीं हुई कि ज्यादा चीजें क्यों की जल्दी दिलाई जाती है और आप लोगों के करोड़ों का नहीं हो रहे गाय की खेती को ठीक है अगर मुसलमान खाता वो खाना रहता लेकिन है मुसलमान छोटी छोटी क्यों खाएंगे सब बना देगा पूरे ईमान को उपलब्ध कर दिया इसके जरिए गुनाहगारों को ईमानों को तुमने भेज दिया जो तेरी हालत कैसे होगी और तुम अगर खाते रहते तो खाते रहते लेकिन तुमने गाय की खेती को खाई ये पाप से बनकर कैसे बोलेगा 1000 बार की इबादत करो बुरा के आपको बोले 1000 बार रात रात प्रार्थना करो और सबको आपकी पूजा करो लेकिन हमारा मजबूर नहीं ये तो सिर्फ बदल करके बोलेगा और फिर दूसरों की दिशा करते हो निकलाई जब ये काट निकलाई गाय को भीड़ है ऐसा मत करो किसी की नहीं तुम पर और पाप लग जाएगा और ज्यादा बुरा देगा तुम अपने मरने को नहीं है क्या करते हो मजबूती के साथ में आपसे हम ज्यादा भी है क्या किसी से क्या करते हो आलोचना करते हो क्या जरूरत है वो तो तुमको क्या दिया कैसे उसका खड़ा होगा ये बात को भी सोचते हो उसकी पढ़ाई करते हो उसकी पढ़ाई करते हो उसकी पढ़ाई करते हो कोई लोग आते हैं तो ये सोचो और अपनी जो भूमिका है तो एक व्यक्ति आपकी जो चुनाव आएगा उससे 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा कितने करेगा 5 व्यक्ति 20 करोड़ रुपया खर्च करेंगे एक जगह 30 लाख रुपया खर्च करेगा कितना खर्च करेगा 20 आज की कथा व्यक्ति को लगातार 50 साल की जाए तो 1 करोड़ रुपया नहीं बनता इतना खर्चा क्यों इससे बहुत होता है कि अचार से नहीं तो कहना मुसलमान में ना किसने नहीं खाई कि कोई क्या करता ये खर्चा ये जनता को बता दो ये जनता को बताता दो इसकी शायद के खर्चे की जरूरत है क्या हो सकता है इसलिए ये जो रुपया करना हमको सब मालूम है हम इस सब नहीं करते हम मोटी बात एक सिद्धांत करते हैं कि कितना इसका रुपया इंतजाम मार एक व्यापारियों से ले लिया ये सब पता है कैसे लिया गया वो मुझे सब मालूम है आप ये मुझे धोखा नहीं दे सकते हो मैं उसकी व्याख्या नहीं करता मैं तो मोटी बात आपको बताता हूँ आपका कभी सिलसिले चुनाव आए जिसकी उम्र जिसका था जिसकी 65 जिसकी 70 जिसकी 75 जिसकी 80 जिसकी 85 जिसकी 90 सबकी बात होशियारी के साथ में एक बार कर्मचारी अधिकारी नौजवान व्यापारी किसान वो मेरे सब अपनी सरकार के आयु को मोटा बना रहे अच्छी तरह से एक बात को अगर मजबूत बना लोगे अच्छी तरह से और जिसके ऊपर हाथ से ऊपर नहीं अपने मकान की घर से जब चुनाव आए और एक तरफ से पूरा कर रहा हूं नदी को ऐसा छाड़ कर इसको ऐसे गड्ढे में खोद कर डालो और उसमें किसी का तो कहीं समझ होना है अगर ये काम आपने कर दिया तो आपको सर दिखाई देगी तब आपको पता चलेगा कि बाबा जी ठीक करेंगे वो क्या रहेगा अगर बाबा जी की बात को नहीं माना तो 1 रुपए की चीज 100 रुपए में दिखेगी फिर ये मत कहना कि बाबा जी ने कहा नहीं मैं आज बोला हूँ आज ये बोला भाई और मेरी को चुरा थी कि आपकी छोटी कपड़े गाड़ी के सामने देखो मैं इतना बोला मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आप उन बातों को दूर तक सुने हो सकते इसकी जरूरत बड़ा हो सकता है ये नहीं समझो हमें तुमको क्या पता चलेगा तो कैसे रोके चलाते रहोगे और ये सब होता रहेगा अब मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूँ आपके राजस्थान में 19-20 मार्च को भारत जब इस राजधानियों का आयोजन किया सम्मेलन ये भारत चुनाव आयोग द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा कार्यक्रम भरतपुर में हुआ कि आप लोगों में से गए थे भरतपुर देख करके आए यहाँ से भरतपुर गए थे देखने के लिए तमाम जनता देखने के लिए आई भरतपुर के लोग आए भरतपुर के साथ में अपना सम्मेलन करने के साथ इस संघर्ष इस जमहूरियत के साथ में अगर कोई समझदार रेडियो अखबार करें वहाँ उससे एक दिन मैंने प्रार्थना की कि धार्मिक लोग हमको कोई साधु न बताए पंजाब की समस्या का समाधान होगा
हमने 500 रुपए का एक फेरी का उसने पूरा नहीं किया। कहता है कि बाबा को मारो, ये दोस्त लोग जो है वो बचा, ये दोस्तों की हत्या नहीं होगी। आपको मालूम है ये कौन करता है? आप जानते हो अच्छी तरह से वो से दोस्त लोग 19-20 साल के बाद कितने मारे गए? आपने तेरी रात की वक्त नहीं समझी, उसकी कीमत नहीं समझी, वो सब जगह दिया गया, उसका सब कुछ देखा हुआ है, तो तेरी रात कहीं जा सकता है तो सरकारी कागज है। आपके उत्तर नहीं। मैं फिर ये बात कहता हूँ, ये बच्चों की मांग है। पंजाब भारत है, कश्मीर भारत है, आप हिंदू मत कहो, मुसलमान मत कहो, आप सिख मत कहो, आप मत कहो ईसाई, आप मत संजय कहो, आप ये कहो इंसान सब प्रयोग करो, मनुष्य सब प्रयोग करो। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है मुसलमान की? क्या जरूरत है ईसाई की? क्या जरूरत है सिखों की? अगर तुमसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान से पंजाब अलग है तो तुम कहोगे नहीं, तो क्या जरूरत है? वो तो 1.5 साल का फायदा करते हैं, भूखों को रोटी देते हैं, युवाओं को दवा देते हैं, पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। आप लोग ये नहीं समझते हो अकेला जो रहेगा वो भूखों को रोटी देगा और दवा नहीं देगा। आज ये बातें कश्मीर के लिए पूछा जाए कि कश्मीर तो साफ व्यवहार है तो कहोगे नहीं, तो क्यों ऐसी बात पैदा करते हो? क्यों ऐसे मुद्दा होगी? जो बच्चों की मांगे हैं उनकी मांगों को मान लीजिए, इसी में आपका ये पंजाब ये लोगों की मांगों को मान लीजिए। जब आपका फर्क आया तो पंजाब के 3 टुकड़े कर दिए और जहां भी बच्चों की मांगे आई तो उसके लिए कितना कहा गई हुई कि 5 लोगों की 2 लोगों की जाने करी गई, किसकी जिम्मेदारी किस पर है और जिम्मेदारी किस गाय के साथ में, इसलिए कई लोगों की जानों की चर्चा कर सकते हो तो इसकी बारे में हट जाओ। देश को पड़ा है, देश के कई लोग हैं, इन्हीं में खड़े हो जाएंगे, कोई अंदर नहीं है, ये सब निकल जाओ, ये कर्मचारी आप कैसा चला कर दिखा देंगे। एक चीज पर समझना रहे, बहुत अच्छा चला करके दिखा देगा। इसलिए लोगों की क्या जरूरत हो सकता है? कोई जरूरत नहीं है। ये राज भवनों का और इस विधान भवनों का कितना खर्चा है? अगर भारत को छुड़ा लूं तो भारत का सफल हो जाएगा, अभी व्यवस्था की हो सकती है। इसलिए कई प्रगति भारत में कैसे आएगी? कल के लिए पूरा विधान करने के लिए तो सामने अभी समर्थन थोड़े दिनों में काम ये लेता हूँ, एक आवाज लगाऊंगा समर्थन की और पूरा समर्थन काम करूंगा। अगर आपके पीछे में कोई ध्यान बदलना नहीं और पूरी पद्धति आपके साथ ध्यान की उसको कोई काम नहीं कर सकता है और दिनों के नीचे देख के बचाएगा उसको देखिए। और यही भारत का विधान जिससे लोग इसको ले जाकर अपने गुरुद्वारे को फैला देंगे, भारत का ऐसा विधान होगा। आपको तो अभी पता नहीं, कुछ जानते नहीं हो, इसलिए इसको देखो 1 करोड़ लोगों ने इसको खा दिया। मैं अभी 25, 26, 27 को बंद हो गया है एक बार सम्मेलन, तो एक अद्वितीय सम्मेलन होगा। आज की फिल्म आज के जन्म में दिखाई जाएगी, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा हिंदुस्तान में सर्वसर हो जाएगा। देखिएगा कैसा कार्यक्रम, वो तो कोई लोगों का धर्म सम्मेलन है, तो हम सम्मेलन के तो रूपरेखा रेखा को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए पंजाब की बातों को मान लो, आगे मत बढ़े दो, वो कोई पूछ रेखा में है, छोटी छोटी बातें उसकी मान लीजिए, आगे वो जाएंगे, लोगों की जाने नहीं जाएंगी, ये सारी नुकसान होने वाला है। फिर ये मत सोच देना कि बाबा जी ने नहीं कहा था, सनातन लगातार बाबा जी चला रहे, उसको बंद किए, उसको बंद किए, उसके बारे में नुकसान नहीं है, लेकिन न आने में लोगों का नुकसान और देश का नुकसान हो जाएगा। कल कोई अगर आवाज लगा दे कि उत्तर प्रदेश के 2 भाग चाहते हैं, मध्य प्रदेश के 3 भाग चाहते हैं, वो हाथ क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये बातें बहुत ऊंची है और समझदारी की है। मैं तो कहीं कहूंगा कि समाज लोगों का हाथी ये उम्र चुनाव लड़ेगा, आपको कह दिया चले जाओ और पूरे कभी अमेरिका हमें तो ये खाई नहीं, हमें तो ये रेडियो में झूठा अब वही लोग कहते हैं कि मैं आगे कहता हूँ, तुम्हें उनसे पूछा गया एक बार बड़े विचार के साथ बाबा जी का एक इशारा, ये पहले इशारा किया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं इशारा करके आपको संबोधित कर रहा हूँ, मैं कुछ कहकर के संबोधित नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों को बहुत गहराई से जाकर के सोचना, छाया बाबा जी की
बातें किस तरह की हैं, ये बातें होने वाली है, ये बातें ना होने वाली नहीं। हमारे देश को अगर 10,000 आदमी मिल गए, 1,000 आदमी मिल गए, अगर सारा देश का पता बना ले तो बाबा जी को बाबा जी कर गए। अगर इस देश को लुटेरे झूठे बेईमान वादा खिलाफ अगर 1 करोड़ देश में आ जाए तो आगे समझिए उस देश को बेहतर बना देंगे। हमने भी वो जमाना देखा था, 2,000 आदमियों ने खाता 1 साल में नहीं करा था, वो मोटा खाता और उस समय लोग खाएंगे झूठे बातें जो हमने भी देखा था। 2,000 खत्म करने वाले नहीं थे उस समय पर हिंदुस्तान भर में गाली खाते थे, बातें की झूठे उत्तर करते थे। ये तो 1 करोड़ अभी तक पहले में 1 करोड़ लोगों ने कह दिया पब्लिक पैसे पे आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये पब्लिक पैसे पे नहीं, चाहे इसको गाली दे सकते हो, चाहे इसको जितने कर सकते हैं, ये 1 करोड़ और का पब्लिक पैसे में कुछ कर सकते हो। ये खतर से खाली खाता है, ये खतर का भी तीर है, ये देता है ये खतर का, आपको भी पता नहीं है ये क्या चीज है, वो सबको समय बताएगा। इसलिए मैं अपनी बात को रद्द करना चाहता हूँ और ये कहता हूँ आप लोग इस पर दूसरे सोचेंगे। हमारे जितने भी ऑफिस का हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था बिगड़ गई देश में मानवता की, समाजों की और धर्म की हो, ये तो अपनी जगह आ जाए। जो राज करते हो राज करो, जो व्यापार करते हो व्यापार करो, व्यापार करने वाले राज करो, राज करने वाले व्यापार मत करो। ये व्यापार जितने भी आपने राष्ट्रीयकरण किए सब इनको दे दो, पूरे दे दो और छूट इनको दे दो, इनको छूट दे दो कि तुम अच्छी तरह से देखो कैसे नहीं करना चाहो, ये करो छूट दो। क्या जरूरत है हम चर्च करने की और क्या जरूरत है बनाने की, एक बार बना दो और जब तक की पूरी उसकी बुनियाद तैयार हो जाए तब तक उसने सबके बारे में बोलने की जरूरत है। क्या हो सकता है ये सब समय रोड़ा वही रोड़ा लगाने की जरूरत नहीं, ये सारे जितने भी कारखाने सरकारी ये सबको वापिस दे दो, इसमें कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। मैं कुछ कोशिश करके लेता हूँ और ये सारा नुकसान ये सब चिंता आएगा और ये सब देखो और चाकू हो जाएंगे और ये सब जो तुरंत मार लगाएगी। ऐसा कैसा बचेगा कि एक ही कच्चे के मार गई दुनिया एकदम चित हो जाएगी। आपको नहीं मालूम कि सरकार में कभी कभी चीजें बनी तो भाजपा जरा सा शुरू जरा ढीला कर दे उनके ब्रेन का उनके दिमाग का, तो ये जल करके अजीब बात क्या बात हो जाए। आप ये बात क्यों नहीं सोचते हो कि पता का वो सत्या वो माला अपना भारत वर्ष में क्या किया हुए उनको मौका दे रही है, उनको समय दे रही है, लेकिन पूरे देश के लिए इसके लिए फिर आप लगे हुए हो तो अपनी आत्मा के लिए हमें सोचना है, उसे कुछ सोचा इसके लिए जा सकती है। आप लोग को निकलते थे बच्चों को पैदा करते हैं और दूर गिरा देते हैं आपकी उस पर इसका साथ को सोचने के लिए तो आपने अपनी बुद्धि को जन्म बना दिया, उस बुद्धि का उपयोग करो, अर्थ कराओ, तो देवता कराओ। ये मेरी बातें हैं तो आगे बताओ मैं बड़ा बोलो बोलो। अच्छा तुम्हें जरा कहा जाना चाहे तो तुम लोग चाहते हो भारत के विधान बदलिए भी देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके जरा से आवाज सुनना चाहता हूँ। पंजाब के लोगों की जो मांगे वो दे दी जाए, इनको खड़ा कर दे, एक अच्छा नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन आपके सामने बोले तरह का भारत होगा जो आप सब लोग जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो मर्यादा में बोलता हूँ, मेरा स्थान अलग, मेरा देवता अलग, मैं मर्यादा में बोलता हूँ, सबकी मर्यादा रखता हूँ। मुसलमानों की कोई नहीं, आप मत आंदोलन करो, मत हटाओ करो, मत चोट करो, इसलिए हिंदू मुसलमान की किसाइयों को कोई जरूरत नहीं, ये खबर कर दो किसी के लिए बंद करो, इसके लिए जाने मत जाओ, ये अपनी मत निकालो, इसको बंद कर दो आप। तो देखो आपने कहा था कुछ में है तो तुम्हारे अंदर ही पैदा होने लगे, मैं कहा था तुमको आकर से मिलेगा, लेकिन तुमको तो कोई समझ भी नहीं देता और तुम समझते नहीं हो तो कोई क्या करेगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव।
भाइयों, बच्चे और बच्चियों, ये बहुत समय के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ। इसका सभी लोग इस मौके और समय का लाभ हो। आपने बहुत बार सब कुछ सुना होगा, लेकिन जो आज सुनने को मिलेगा ऐसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ये सभी लोगों को अनुभव हो रहा है कि हम सब लोगों को तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। बीमारियां बढ़ रही, चाहे झगड़े बढ़ रहे, चाहे मनुष्यता बढ़ रही, हर तरह की परेशानी घर में, समाज में, परिवार में, कौम में, जातियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर वक्त में तकलीफें घट नहीं रही, बढ़ रही। ये तकलीफें आपकी घटेंगी नहीं, आपने अपना रास्ता छोड़ दिया। मानव जीवन बड़ा अनमोल था। इस मनुष्य शरीर जिस्म की प्राप्ति बार बार नहीं, उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा ने जो मौका अवसर दिया, उसका हम लोगों को मुफीद लाभ फायदा लेना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं समझा कि ये मानव शरीर क्या है। ये जो कुछ भी तुम देखते हो, ये सब माया की छाया, इसमें जरा भी माया नहीं। ये सब माया की छाया है, और ये जो आप देख रहे हो ये भी माया की छाया। इसमें ये कौन रहता है उसका आपको ज्ञान और बोध नहीं। मानव शरीर बड़ा अनमोल है। इस माया की छाया को कहोगे मेरी है, कोई कहेगा मेरी है, कोई कहेगा मेरी। इसने सबको धोखा दिया, सबको कर दिया और सबको उड़ाया और किसी का साथ नहीं दिया। किसी छाया को कहोगे कि मेरी है, काम उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, लोभ उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा। रामायण नहीं समझ सकते हो, गीता नहीं समझ सकते हो, भागवत नहीं समझ सकते, कुरान को नहीं समझ सकते हो, बाइबल को नहीं समझ सकते, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हो, मस्जिद में इबादत नहीं कर सकते हो, गिरजाघर में प्रार्थना नहीं कर सकते हो, तो रात और दिन चिल्लाओगे कि ये छाया मेरी, ये मेरी। हर आदमी घर से लेकर बाहर समाज कहता है मेरी। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल, ये बार बार नहीं आपको मिलेगा। ये किराए का मकान है, उसने थोड़े दिन के लिए आपको दे दिया और 2 अधिकार दिए। एक अच्छे से अच्छे काम करो, बुरे से बुरे काम करो। दोनों काम करने में आप तुम स्वतंत्र हो। भगवान की तरफ से, खुदा की ओर से कोई रोक टोक को बंधन नहीं। जो कुछ भी अच्छे बुरे काम कर रहे हो सब उसके यहाँ देखा जा रहा। ये कहोगे ये सब मेरी है, मेरी। इसी में आपका कीमती वक्त समय समाप्त हो जाएगा। मकान मालिक फौरन सिपाहियों को बुला कर कहेगा कि जाओ, समय पूरा हो गया, मकान खाली कर लो। न हिंदू देखेंगे, न मुसलमान, न सिख देखेंगे, न ईसाई, न फौरा देखेंगे, न आपस, न गरीब देखेंगे, न अमीर। सिपाही दौड़ पड़ेंगे, दौड़ करके ऊपर चढ़ जाएंगे, आंख को बंद कर देंगे, कानों को बड़ा कर देंगे, बारी को बंद करेंगे, बुद्धि को पागल कर देंगे और कहेंगे बारिश का हुक्म हो गया, 1 मिनट में ये किराए का मकान खाली करो। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस शरीर से निकालना है। ये शरीर जमीन पर गिरेगा। इसको हिंदू और मुसलमान अपने अपने रथ के मुताबिक कपड़ा डाल करके बाहर ले जाओगे, गड्ढा खोलोगे, डाल दोगे। हिंदू नगरियों पर रख करके जला के इसको राज कर देंगे। ये माया की छाया, ये बाजार, ये मकान, ये सामान, ये लोग, ये मित्र, ये बच्चे, ये जो कुछ भी आपके आंखों से देखते हो, ये छाया, ये सब की सब ये सही है। इसमें से किसी ने मदद नहीं की ना आपके साथ से। यही पर सारे संसार का, सारी पूजा का, सारी कौमों का, सारी जातियों का, सारे विवादों का, सारे लड़ाइयों का, सारे झूठ का, छल का, कपट का यहाँ पर अंत हो जाता है। और जो कुछ भी आपने अपने जीवन काल में 50 और 100 वर्ष की उम्र में किया है, वो सब कुछ उसके आगे था। वो सिपाही पकड़ेंगे और खड़ा कर देंगे। वहाँ 1 मिनट तक सबका सब तुम्हारा भाई खाता रजिस्टर सांसद पेश करके हिसाब कर दिया जाएगा। उसने 4 खाने 84 रसोइयां बनाई, उसने नर्स बनाए, उसने ध्वजक बनाए, इतने से निकालेगा और वहाँ डाल देगा। वहाँ लाखों लाखों बरस तक काटेगा, लाखों लाखों बरस तक जलाएगा, लाखों
लाखों बरस तक बढ़ाएगा, सतयुग देता वापस कलयुग बीत जाएंगे, ये हमारे शरीर अवोध में दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बातों को जरा ध्यान देकर के फिर से सुनो। आप लोग दिन में खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ हो। शाम को आप अपने अपने बच्चों की सेवा हिंदू मुसलमान की सिखाई करें। ये जो ऋषियों मुनियों महात्मा फकीरों ने जो व्यवस्था बनाकर आपको दे दी है, उस फर्ज को, उस धर्म को, उस कर्म को पहले पूरा करो, ताकि आपके सिर पर कोई कलंक न लगे। ये गृहस्थ आश्रम है, जब आपने काम किया, शाम को बच्चों की सेवा की, उसके बाद कोई काम नहीं, तो हिंदू आधा घंटा मनुष्य मंदिर में सच्चे भगवान का भजन, मुसलमान आधा घंटा जिस पानी में जितना सच्चे खुदा की इबादत, ईसाई इस बारी में आधा घंटा सच्चे रात की साधना, एक स्थल में राम की कमाई आधा घंटा। हम सब जातियों, कौमों, धर्मों के लोग अपने अपने आचार्यों के मुताबिक, फकीरों के जैसा जैसा हुक्म दिया है उसके अनुसार इबादत, पूजा और भजन और प्रार्थना करने लगे, तो ये दुनिया की जितनी भी सवालत, मुसीबत, तकलीफ, तो झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, चोरी करना, डकैती करना, फांसी मार देना, इसको मार देना, उसको मार देना, झूठी गवाहियां, झूठे मुकदमे, ये सब के सब खत्म हो जाए। मानव का एक छोटा सा जीवन, एक छोटी सी व्यक्ति का ये भार, ये थोड़े ही समय में आप अच्छी तरह से उसको पूरा कर सको, लोग भी तुम्हारा बने और फिर तुम्हारा प्रयोग भी बन जाए, आत्मा को मुक्ति भी मिले, मोक्ष भी मिले, जन्म मरण की पीड़ा से बचे, नरकों की आत्माओं से बचे, तो जैसे बचाए। और आप अगर इसको नहीं समझते हो, न पूजा करोगे, ना इबादत करोगे, ना प्रार्थना करोगे, ना कोई भजन करोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये आगे बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। मेरी बातों को ध्यान में अच्छी तरह से रखो। और ये वो चौपर है जो कोई बोल के जाता हो, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता। जो कुछ भी बोल के जाओगे उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं कुछ आपको मुझे एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास 2-3 आदमी आओ, सभी करके ऊपर आओ, ये मत करो। आप लोग मेरी तरफ से ध्यान से देखना, यह अवसर और मौका ये समय बार बार नहीं मिलेगा। पीछे शहर के लोग सभी पछताएंगे जो अपने समय, अपने भक्ति कीमत को नहीं समझते हैं, वो पीछे हाथ मल के रोते और ये कहेंगे कि मैं नहीं हुआ। ये वो बातें नहीं है, ये कुछ अफवाह आपके सामने आने वाला है, उसको ध्यानपूर्वक आप समझ करें। मैं एक नमूना आपके सामने एक पेश करता हूँ, ये बता सकते हो कि क्या कहे हुए जोर से। इसको टाट कहते हैं, इसको झूठ कहते हैं, इसको बुरा कहते हैं, इसको भट्टी कहते हैं। इसको अच्छी तरह से आपके पास खड़े होंगे लोग, अच्छी तरह से पकड़ के खूब अच्छी तरह से पहचान लेना, समझ लेना कि नकली है कि असली है। इसको आप अच्छी तरह से देखो। ये देश में 1 करोड़ लोगों ने इसको कर लिया और 10 महीने इसको ठहरे हुए हो गए। 1 करोड़ लोगों ने इसको करा है, जिसको कुत्ता और बैल भी नहीं करते। आपने जिस इंसानों को अपनी आंखों से देखा और आप किसी तरफ ऊपर से और नीचे तक देखते हो कि क्या है, आपके तरीकाट और सफेद कपड़े और बढ़िया कपड़े की तरफ कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपके दिलों दिमागों में एक गिरोह और एक हरकत पैदा हो रही है, ये कुछ हो रहा है। 1 करोड़ आदमी मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान के साथ में मेरी बात को देखो। ये हमारे जो है कर्मचारी खड़े हुए हैं, इधर हमारे किसान बैठे हुए हैं, ये व्यापारी है जो दुकान करते हैं, साथ ही साथ ये नौजवान भी कुछ सुनने को खड़े हुए हैं। मैं सबके लिए सब कुछ कहूंगा, मेरी तरफ से आप देखना, जिधर से आप कहो, जिधर से विचार करो, उसी से मैं शुरू कर दूं। और तो नौजवानों की तरफ से शुरू करूं, कहो तो आप कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से शुरू कर दूं, आप कहिए व्यापारी दुकानदारों की तरफ से शुरू कर दूं, आप कहिए तो किसानों की तरफ से शुरू कर दूं, आप कहिए तो भूमिहीन लोगों की तरफ से शुरू कर दूं, और जिधर से कहोगे उसी से शुरू कर दूंगा। इसको आप देखिए, ऑरिजिनल सकल 1 करोड़ लोगों ने इसको कर लिया है। हम सभी प्रमाण आपको दे देंगे और सिद्ध कर देंगे। मुसलमानों में प्रमाण दे देंगे, हिंदुओं में प्रमाण दे देंगे, ईसाइयों में प्रमाण दे देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वक्त और समय की समय का जरूरत पर आवश्यकता है। ये हमारा बेचारा कर्मचारी खड़ा हुआ है,
इसकी तरफ से मैं शुरू करता हूँ। इसको बेचारे को 650 रुपये मिलते हैं। ये जब एक पहली तारीख को 600 रुपये सजा पैसा लेकर के घर आता है तो बड़ी मुसीबत के साथ रो करके घर में झगड़ा करके बच्चों से झगड़ा करके ये बड़ी मुश्किल से 20 दिन काटता है। अपने अपने दिलों पर हाथ रख करके आप अच्छी तरह से समझो कि बाबा जी क्या कह रहे हैं और बुद्धि से आप कुछ विचार करो, कानों से सुनो। बड़ी मुश्किल के साथ में ये 20 दिन ले करता है। तो ये बताइए कि 10 दिन कहाँ से आएगा? उसमें अगर 4 बच्चे और स्कूलों में पढ़ते हैं तो एक बच्चे पर 300 रुपया खर्च होगा। तो 300 को 1200 रुपये महीने में खर्चा होगा। उसको 650 रुपये मिलते हैं। 20 दिन में घर गृहस्थी में खाने में खत्म हो जाते हैं। तो 10 दिन का कहाँ से लाएगा? 1200 रुपये बच्चों का कहाँ से लाएगा? फिर माँ बीमार पड़ जाएगी, स्त्री बीमार पड़ जाएगी, दवा का दाम, और फिर उसके बाद में डॉक्टरों की फीस और झूठा मुकदमा लग गया और झूठी दवाई लग गई तो वो कहाँ से आएगा? ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री यानी बिल्कुल पागल हो गए। उन्होंने ये कभी विचार नहीं किया कि हिंदुस्तान में एक कर्मचारी कितना वेतन पाता है और उस पर घर गृहस्थी पर कितना खर्चा होगा, उसके बच्चों पर कितना खर्चा होगा, उसकी पढ़ाई पर कितना खर्चा होगा, उसके मकान भाड़े पर कितना खर्चा होगा, उसके बिजली पर कितना खर्चा होगा, उसकी दवा पर कितना खर्चा होगा। भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्री पागल हो गए। उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं करता। इनको देखिए आप, ये अपने नगर है 2.5 रुपये में 1 लीटर, और जब कलकत्ते के जूट जब मिल बंद हो गए तो ये थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन इसके पहले 2.25 रुपये भी है। ये 9 रुपये में पोशाक बन जाती है। इसको 1 महीने 2 महीने धोने की कोई जरूरत नहीं है, पवित्र रहेगा और बिल्कुल साफ और पाक रहेगा। ये कभी गंदा नहीं होता है। जब भगवान राम को राजगद्दी होने को थी और बड़े बाटे धूमधाम से मंगल में लोग बजाते हुए चल रहे थे, भगवान राम को राम तिलक करेंगे, रास्ते में एक आदमी आया, उसको कहा खड़े हो जाइए। खड़ा कर दिया और कहा कि नहीं, आपको राजगद्दी रात तिलक नहीं होगा, 14 लोग का बता इनका तो 2 4 दीजिए रात की। घोड़े में से निकाल करके जूट को, घोड़े को, टाट को, पट्टी को भगवान राम और लक्ष्मण को करने को दिया और कहा कि सीधे जाइए जंगल में 14 बरस तक अखंड तपस्या कीजिए। गुरु की आज्ञा को मानकर सिरोधार होकर के चल दिए और जंगल में जाकर उन्होंने अखंड तपस्या इसी जूट को, इसी घोड़े को, इसी टाट को तैर करके की। जब रिद्धि सिद्धि शक्ति और ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो ऊपर से उनको आदेश हुआ कि जंगल में रहने वाले मनुष्यों को बुलाओ और इनको मेरा आदेश, मेरा हुक्म सुना दो। उन सबको 2 लाख को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा जंगल में आने का मेरा काम पूरा हो गया, मुझे रिद्धि सिद्धि शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो गया। त्रेता जाएगा तो पर लगेगा, मुझे धर्म की स्थापना सज्जनों की रक्षा करनी है, तो लोग हमारा साथ दे दो। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। कह लगे जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वही दे दो। कह लगे मेरे पास जान है तो जान ही दे दो। कह ले लीजिए जान को। भगवान राम ने जान का संकल्प करवाकर एक मैदान में सबको बैठाकर और रिद्धि सिद्धि और ज्ञान और उन्होंने उसको भर दिया। कहा कि चलो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, चलो चल बढ़ो। और वो सब के सब चल पड़े। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को और बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तारी कर दिया और रावण को भी मार दिया। धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और राक्षसों का विनाश। इतिहास बन गया आपके सामने। लड़ाइए नहीं, समय की सब कुछ बात होती है और समय सबकी कीमत रखता है। बड़े ध्यान के साथ जब भगवान कृष्ण आए उन्होंने भी नारद ने कहा कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर जाएगा कल तुम्हारी प्रजा में, तो तुमको बड़े परिणाम गंभीर उठाने होंगे। लेकिन वो तो राजा था, उससे चेतना था। जब लौट कर आए कह रहे कल तू नहीं जानता है, तुमको मारने वाला, तेरी प्रजा को मारने वाला तेरी बहन से पैदा होगा। वो देख लीजिए क्या हुआ। और कृष्ण भगवान ने भी इसी को कहा, यही बाल वालों को इकट्ठा करके और उन्होंने उनमें सिद्धि शक्ति को भरकर और वही धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा। क्षमा कीजिए मुसलमान भाइयों, हजूर भी मोहम्मद साहब भी इसी को करे। उनको दिल पर हाथ रख करके देखो कि बाबा जी ठीक करेंगे नहीं, और फिर पहले में बिल्कुल साफ लिखा हुआ। अब कर्मचारी 650 रुपये खाने वाला तेरे पास इतना पैसा कहाँ से बचेगा कि 2.5 रुपये मीटर का प्रिय खरीद लेगा।
इस पर कुछ सोच, इस पर विचार कर। बात सोच रही है कि मैं 3 हिस्सों में पूरे महीनों को बांट दूं। जब 650 रुपए और 2000 रुपए अधिकारी को, जब 40 तारीख को वेतन मिलेगा तो 10 दिन को एक कांग्रेसी खूब अच्छी तरह से खाओ पियो, ये करो, सब कुछ खरीदो और ये लो, और 10 दिन जब वो पूरे हो गए तो 10 दिन सोच ले, इनसे भी सोचता ना, उनसे भी लो, इनसे भी तो घर दे दूंगा, लौट के दे दूंगा, चक्कर में आ करके दे दूंगा। 10 दिन इस तरह से काट दिए। अब 20 दिन खत्म हो गए तो 10 दिन क्या रहेंगे चलने। अरे दोस्त ने मुझे देना 100 रुपए, पहली तारीख आएगी तुमको पहले दे दूंगा, ये सामान दे दो दुकानदार को, मैं तुमको पहली तारीख को दे दूंगा, ये दे दो तो पहली तारीख को दे दूंगा। जब वो पहली तारीख को तनख्वाह मिली और 2-4 दिन हो गए और रास्ते से निकले, उन्होंने कहा अरे बाबू जी वो सामान दुकान से ले गए देखो, कह लगे खबरदार, अगर तुमने दोबारा कभी जवान कभी खोली तो याद रखो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं। मैं समझ लेना इस बात के लिए, तुम अपनी जान की खैरियत समझो, कभी रास्ते में चलते हुए मत कहना। न कोई कम्युनिस्ट का मतलब समझा, न कोई सोशलिस्ट का मतलब समझा, न कोई कांग्रेस का मतलब समझा। धुआंधार इधर से उधर है, रात से भी जिसको देखिए आप इनकी तरफ देखा मारिए आप, ये कोई मैं हजारों तरह कर दूंगा आपके सामने। बड़े ध्यान से है कर्मचारी, मैं तेरी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं, मुझ पर सोच नहीं। आप कहते हो दया कर दो, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, कृपा दे दो, बड़ी तकलीफ है, बड़ी बीमारी है, बड़ी परेशानी है, बड़े मुकदमे है, खर्चा नहीं करता है, बच्चे परेशान है, घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, भाइयों का झगड़ा होता है, तो तुम्हारी परेशानी ने हमको परेशान कर दिया। तो मैं तुम्हारी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं, तो ध्यान रखो। मैं वास्तव में ये चाहता हूं, है कर्मचारी अधिकारी, किसी बात में 50 साल, किसी बात में 70 साल, किसी बात में 58 साल, जो तुम्हारी सर्विस पर नौकरी है अधिकारी कर्मचारियों की, ये 50 भी खत्म कर दी जाए, 70 भी खत्म कर दी जाए, 58 भी, ये सबको काट दिया जाए, इससे रखने की कोई जरूरत नहीं। अधिकारी कर्मचारी तुम्हारी नौकरी और सर्विस 50 और 55 और 58 की खत्म कर दी जाए और सीधा 60 साल का कर दिया जाए। कितने साल का कर दिया जाए? जोर से बोलो। अब आपके पास कोई प्रश्न नहीं रह गया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इनकी सोच कर दी जाए 60 साल की, और जितने भी हिंदुस्तान में हमारे दल हैं, कोई भी दल हो, इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी दल का एमएलए हो, किसी भी दल का एमपी हो, किसी भी दल का राज्यपाल हो, किसी भी दल का राज्यसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, कोई भी दल हो, जिन दलों के एमएलए, एमपी और राज्यपाल और सदस्यों की 60 साल की पूरी हो गई, वो सभी के सभी लोग स्वेच्छा इस्तीफा देकर के रिटायर हो जाए। किसी ने उनकी भलाई और किसी ने उनकी अच्छाई है। ये देश के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियां, इनमें जो नौजवान जो डिग्री लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, जिनके पास शक्ति है, मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास जाति कोई भी बच्चा नहीं, जिसके लिए ममता करूंगा, जिसके लिए वोट करूंगा, जिसके लिए झूठ बोलूंगा, जिसके लिए धोखा दूंगा, जिसके लिए बेईमानी करूंगा, जिसके लिए रिश्वत दूंगा, जिसके लिए झूठ दूंगा, वादा खिलाफी करूंगा, मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं। मेरे लिए तो ये जितने खड़े हो बैठे ये सब मेरे बच्चे हैं। बड़े ध्यान के साथ ये जो नौजवान जिनके पास डिग्री, जिनके पास शक्ति, जिनके पास क्या, जब कर्मचारी अधिकारी 60 पूरा करने और रिटायर हो जाए तो इनको नीचे से मौका मिलेगा उसको। और एमएलए, एमपी, राज्यसभा के सदस्य और राज्यपाल, ये सब के सब 60 पूरा करके और रिटायर हो जाए, इनका केवल करने से इनको ऊपर से मौका मिल जाए। इन नौजवानों के पास डिग्री और ज्ञान और शक्ति, ताकि इस देश के काम जवानी, इस देश के काम ज्ञान और डिग्री ये सिद्ध हो जाए। ये भारत भूमि है, ये खर्च भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये औकारी शक्तियों की भूमि है, पैगंबरों की भूमि है, ये औलियाओं की भूमि है, ये फकीरों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये सिद्ध हो जाए। नहीं तो तुमने अगर बच्चे पैदा कर लिए और कुछ भी नहीं किया तो तुम सबको तरफ कर जाएगा कि तुमने ऐसे बच्चे क्यों पैदा किए, जिनके पास डिग्री रही, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास शक्ति है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे तो जानवर भी अपनी जिंदगी को पूरा करते हैं, पेड़ भरते हैं,
अगर तुमने इसके लिए अपना ईमान बेच दिया, अपना घर बेच दिया, अपनी सत्ता को बेच दिया, अपने प्रेम को बेच दिया, अपनी ईमानदारी को बेच दिया, तो तुमने किसको क्या समझी, तकलीफ क्या समझी, क्या तुमने प्रारंभ समझा, फिर तुमको कैसे यकीन हमारे पर गीता पर कैसे ध्यान पर होगा, कैसे खुदा पर यकीन होगा, कैसे विश्वास भगवान पर होगा, जब तुम इसके लिए खत्म हो गए। है इंसान इसके लिए तुमने धर्म को छोड़ दिया, तुमने सत्य को छोड़ दिया, तुमने न्याय को छोड़ दिया, तुमने वास्तविकता को छोड़ दिया, अपनी कृपा में यकीन पर ठोकर मार दी, भगवान का तुमको विश्वास नहीं है। इसलिए कलमों को खूब अच्छी तरह से सुनो समझो और ये धोने की जरूरत है बड़े ध्यान से। बाबा जी की बात को सुने ये व्यापारी दुकानदार, हर दुकानदारों क्या ध्यान से मेरी तरफ तुरंत एक आया, उसने पर्ची ली। हर दुकानदार ये मैं पर्ची लेकर जाता हूँ 10,000 रुपया मुझको दे दे, मैं अभी लौट के आता हूँ। दूसरा आया, उसने कहा जाए ये मैं 40,000 पर्ची काट के जा रहा हूँ, ये अभी लौट के आता हूँ, तैयार रख लो। तब तक आ गए, सारा काम हमारा बड़ी दुकान है, ये लो पर्ची 1 लाख की, 1 लाख ले लो। तब तक कहा है नहीं, तुम्हारी माँ भी दुकानें हैं, सीकर में भी है, जयपुर में भी है, अजमेर में भी, ये लो 1 करोड़ की पर्ची लो। जाम के साथ में ये तो वैसे ही रह गया, समझ लेना, याद रख लेना, ये थाना है, वो कचहरी है, अभी समझ लेना। लौट के आया और तुमने नहीं तैयार रखा, वो भी छापा पड़ जाएगा, सारा सामान उठ जाएगा। ये तो बेचारा दुकानदार वैसे रह गया, ये तो परेशान, ये कितने चंदे कितनी पर्चियां करती है, के बाद कितने रकम पर घूम, कितने देखो जिस दुकानदार से एक व्यापारी से कितनी ली जाती है, अरबों खरबों रुपया लेकर और घटीन करके चले गए उस तरफ को। अब ये बताओ, ये सोचता है कि क्या करूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी किसी तरह से पालन पोषण कर रहा हूँ, क्या शादी होगा, लोग मुझको कहते हैं बड़े दुकानदार हो और क्या किया जाए। लेकिन तुमने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान की कितनी आबादी है। आप मुझसे बोलो बाबा जी के इस समय वर्तमान के समय आज हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़, 1 अरब की, 1 अरब की। कोई भी हिंदुस्तान में माई का नाम अगर पैदा हुआ है और भारत की जनगणना करना चाहता है तो आइडेंटिटी कार्ड को जारी कर दे, सारे हिंदुस्तान में जनगणना हो जाएगी। 1 अरब से 5 आदमी ज्यादा निकलेंगे, 5 आदमी कम नहीं। 1 अरब में 85 करोड़ किसान जो मिट्टी में काम करते हैं खेती का। कभी आपने इस पर विचार किया है कि जब आप दुकानदारों से तमाम तरह के सौदे, तमाम तरह की रिश्वतें आप अरबों खरबों लेकर के चले गए, तो इन दुकानों का है, ये कारखानों का क्या हुआ, ये सारा का सारा सामान महंगा हो गया, अति महंगा हो गया, विदेश महंगा हो गया और अत्यंत महंगाई आ गई। अभी आपने सोचा ये महंगाई का भार किस पर जाएगा। ये बहुसंख्या में किसान जो 85 करोड़ जो जंगल में पूरा पतीला मारते हैं, जब ये बाजार में आए तो ये सब सामान उनको महंगा, पूरा पतीले का महंगा सामान उन्होंने ये खरीदा। और जब उन किसानों का सामान खेतों में पड़ा और बाजारों में आया तो उनका सब सामान सस्ता। कितनी खाद मिली, क्या ये दुकानों में डाली जाती है, क्या ये बीज दुकानों में बोए जाते हैं, कितनी खाद में भी उनकी नालियों के बनाने के लिए कितना सीमेंट देगा, ये सारा का सारा खजाना कोई हिंदुस्तान का कोई देता है, ये सब किसान पूरा करते हैं। इन निकाले व्यापारियों की बताइए, ये रोते और चीख के चिल्लाते कैसा क्यों और कैसा कमा लाया, और ये अरबों खरबों रुपया लेकर दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर इन्होंने सोचा कि मेरा तो बंदा फूट जाएगा। और वहाँ रेडी और अखबार इनके पास आ रहे, उसने से बोल दिया कि हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के दुकानदार ये चोर है और डकैत है, ये मिलावट करते हैं। अब लोग है कि इन लोगों से अरबों खरबों रुपया दिया और इकट्ठा कर दिया और इन्हीं को रेडी और अखबारों पर दुकानदार व्यापारियों को कहा ये चोर डकैत है। ऐसे लोग जो इनसे रुपया लेकर चले जाते हैं वो चोर डकैत नहीं, उनको जुलूम और पानी में डूब करके मरना चाहिए। भारत वर्ष का कभी भी व्यापारी और दुकानदार चोर नहीं होता है, वो कभी भी नहीं। हमारे देश का दुकानदार साफ बोला जाता है, उसने कभी ये काम नहीं किया था। तुम चंदों को बंद कर दो, कोई चंदा मत लो, कोई रिश्वत मत लो, कोई घूस मत लो। तुम रेडियो पर बोलो कि कोई चंदा नहीं लेगा, कोई घूस नहीं लेगा। आज हिंदुस्तान के व्यापारी, ये दुकानदार जितनी महंगाई बाजारों में आ जाए उसकी आधी कीमत कर देंगे, सारे सामान की 30 दुकानदारों को मुनाफा हो जाएगा। लेकिन जब तुम चंदा लेते रहोगे और रिश्वत लेते रहोगे तो इनके लिए बच्ची क्या करेंगे,
इनके लिए बड़ा बुरा बनाओ, इन दुकानदार व्यापारियों के लिए, इनके बच्चों को और इनकी देवियों को, इनको सड़क पड़े हैं और सीधे ले जाओ। इनको सबको जानकर वहाँ कांगाज में वो संगम में डालो जाकर इनकी दुकानों और कारखानों में जो कुछ हो ये सब वहाँ करके तब उनको तसल्ली हो जाएगी। ये हमारा देश का किसान, ये 85 करोड़, ये बिलावा बिलखता और मरता है, इसकी कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं होती है। इसलिए आपको इन बातों पर बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। इसलिए आपको इनसे करना मत दो, इनसे घूट मत दो, इनसे रेस्पेक्ट मत दो। देखो क्या होता है, इनके पास प्रॉपर्टी थी, जो लोग राज करते थे उनको राज करना चाहिए था, जो लोग व्यापार करते थे उनको व्यापार करना चाहिए था। जब राज करने वाले जब व्यापार करेंगे उनके व्यापार में सबका घाटा होगा। जितना भी उद्योगीकरण राष्ट्रीयकरण हो गया, छोटे बड़े व्यापार आएगा, सब में घाटा है, किसी में भी मुनाफा नहीं। ये तो घाटा कौन देगा? कोई देश सरकार देगा, क्या कोई मंत्री और मिनिस्टर देगा? ये हिंदुस्तान के गरीब जो बहुत संख्या में खेती का काम करते हैं वो किसान देते हैं। आपने कभी इस गहराई को इस पर कभी आपने विचार किया है? कभी इस पर विचार नहीं किया? बाबा जी ये चाहते हैं से बड़े ध्यान से सुने आप, जितने भी व्यापारी दुकानदार मेरी बात को अच्छी तरह से, बाबा जी ये चाहते हैं कि एक नया विधान बन जाए, एक ऐसा विधान बन जाए कि 11 महीने 29 दिन दुकानदार व्यापारी अपनी दुकान पर काम करे, खुद कारखाने में काम करे, काम हुआ है बच्चों की सेवा करे, उसमें हिंदू और मुसलमानों की किताबी कोई हो, और आधा घंटा जो जो अपनी अपनी पूजा अपना भजन अपनी इबादत करते हैं वो करें, बच्चों की सेवा करें। सब का आखिरी दिन दफ्तर में जाने कर दिया जाए तो वही खाता लिखना ले जाए कि फिर आमदनी और कितना खर्चा और कितना नीचे वेतन होता है और उसमें से कितना सरकारी खजाने में जमा करना, उसी एक जमा करके उस बात को खत्म करके और चले आए और 11 महीने उसकी दिन अपने दुकान और कारखाने में काम करें। एक ऐसा विधान आपके लिए तैयार होता है। बड़े ध्यान के साथ बाबा जी की बात को बोलते नया विधान बन जाए, एक रकम तय कर दी जाए, साल में 1 लाख रुपए यह व्यापारी कमाएगा तो 30,000 जमा कर दे और 70,000 वो चाहे घर में रखे, चाहे बच्चे में रखे, चाहे कमरे में छोड़ दे और चाहे खजाने में जमा करे, चाहे बैंक में जमा करे, ये उनको पूरा लाइफ और पूरा है। 1 लाख में से 30,000 वो जमा कर दे सरकारी खजाने में और 70,000 उनका एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि हिंदुस्तान में जितनी रकम है 2 नंबर की उसमें से 35,000 जमा कर दिया जाए और 65,000 बिल्कुल उसका व्हाइट और सफेद हो जाए। वो घर में रखे, बाहर रखे, कहीं भी रखे, किसी जगह भी रखे, जितना हिंदुस्तान में चार्ज टैक्स लगे, सरकार टैक्स लगे और वैट टैक्स लगाऊंगा, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसको खत्म कर दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा जी ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी दुकानदार व्यापारी के यहाँ कभी भी खर्चा उठाना न पड़े, कभी छापा पाने की जरूरत नहीं है, उसके यहाँ कभी छापा न पड़े। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये मेरे किसान, ये लोग बेचारे रो रहे चिल्ला रहे, इन्होंने सबका यादें दिल पर पहुंचा दी। ये देखिए मैं इनकी परेशानी को जानता हूँ, खेत वालों की कैसे कुआं खोदा जाता है, कैसे बिजली लगाई जाती है, कैसे सिंचाई होती है, कैसे ऊँच चढ़ाया जाता है, कैसे बोया जाता है, कैसे बोया जाता है, कैसे रखवाली की जाती है, ये धूप गर्मी बरसात में कैसे कैसे खंडों में काम किया जाता है, तकलीफ को लगातार। ये हिंदुस्तान में जितने भी आंदोलन, जितने भी हड़ताले, जितने भी तोड़फोड़ आप लोगों ने करवा दी, दुकानें जलवा दी, कारखाने जलवा दिए, रेलों को तोड़ा दिया, सड़कों को तोड़ा दिया, स्कूलों को तोड़ा दिया, ये सारा का सारा 36 साल का जो नुकसान ये किसने दिया है? कभी खजानी से आपने ये बात सोची है? कोई मिनिस्टर या प्रधानमंत्री रहता है? ये हिंदुस्तान के किसानों ने दिया सारा खजाना। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी आवश्यकता क्या थी? मानवता का, इंसानियत का देश में यह निपटान होता, मुल्क को इंसान बनाया जाता, मुल्क को बनाया जाता, उनको काम बताए जाते, उनको सेवा बताई जाती, उनको आदर बताया जाता, सोहबत और ज्ञान उनको बनाया जाता, तो ये मुल्क बन जाते, एक दूसरे के काम आते और बाजार में सब चीजें बढ़ जाती, तो कोई कोई डकैती नहीं होती, कोई लूटता नहीं, किसी की गोल बेटियों की कोई देखता नहीं। लेकिन वो काम को रखो और करोड़ों को दूर हो गया। ये बेचारे किसान होते हैं, चिल्लाते हैं, तो बाबा जी ऐसे कहते हैं किसानों उन्हें ट्रैक्टर पर लिया है कर्जा, उन्हें खाद पर कर्जा लिया, उन्हें भैंस पर कर्जा लिया, उन्हें ऊँट पर कर्जा लिया, उन्हें ट्यूबवेल पर कर्जा लिया, वो बनाने पर कर्जा लिया, उन्हें दवाओं पर कर्जा लिया। ये राजस्थान की बात नहीं, सारे हिंदुस्तान के किसानों की बात
कि जितना भी इसके ऊपर खेती का कर्जा है, जितना भी हिंदुस्तान में किसानों पर खेती का कर्जा, एक बार वो कर्जा में ब्याज के साथ का समाप्त कर दिया जाए। ध्यान से सुने, आप कहोगे बाबा जी पागल हो गए, हम कभी दारू नहीं पी, एक बीड़ी भी नहीं पी है, हम हमको क्या कहोगे पागल हो गए। ये आएगा कहाँ से? इतना कर्जा किसानों का माफ कर दिया जाए तो कहाँ से आएगा? ये तो मतलब आप ही के पास है और किसी के पास कोई अचल है ही नहीं। आप ही अपने को तो अचल के रखते भंडार मेरे पास है। ध्यान से सुनो, वो अभी 2 महीने में आसाम में 1 खरब रुपए का नुकसान हुआ, तो उसका 1 खरब होता है। और अगर भूकंप आ जाए, दिल्ली डूब जाए और ये सब नीचे चला जाए तो ये बताओ, इसको बताओगे कि नहीं? और घर से ये कोई बता सकता है ये कहाँ से आएगा? ये अगर तुम किसी को बता सकते हो और जब तुमको बता सकते हो इसके लिए ये कहीं से आ सकता है तो हिंदुस्तान में किसानों का कर्जा ये सबका समाप्त कर दिया जाए, किया जाएगा। आप इसकी चिंता मत करो, बड़े ध्यान के साथ मेरी बातों को दूर तक सोचो, समझो अच्छी तरह से। मेरे नौजवान ये बेचारे जो है डिग्री लिए हुए हैं, इनके पास ज्ञान है, इनके पास प्रगति है, ये चारों तरफ बेचारे भटकते रहते हैं, बेतारे हो जाते हैं। फिर इनको आपने किताबें दिया कि भारत का नौजवान जितना भी जिनके पास डिग्री और ज्ञान हो सकती है वो गुजरात बदमा में, इनको आपने किताबें दिया। ये बेचारे जनता की तरफ से निराश हो गए, जनता इनसे निराश हो गई और भावी जनता इनसे कोई काम कर सकते हैं, वहां से बोल देते हैं भारत का नौजवान कभी भी कोई काम नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकता, न भाजपा कर सकता, न चरित्र कर सकता, न सदाचार कर सकता, न मुसलमान हिंदू से ईसाइयों का कर सकता। कुछ नहीं, इनको किताबें दिया, इसलिए इन पर कलम लग गया, दुकानदारों पर कलम लग गया, किसान बेचारे पिस रहे हैं। ये हमारे कर्मचारी अधिकारी ये युक्ति से जाते हैं, क्या जरूरत और क्या वजह है? अगर आप 7 से ऊपर चले जा रहे 85 आपकी 90 हो गई तो कर्मचारी अधिकारियों को भी चलने दीजिए, हर जरूरत है तो रिटायर होने की, एक बार ऊपर कर दीजिए। जब इनकी गति मिलने लगेगी और कुछ इनसे कर्मचारी अधिकारी जब हो जाएगा तो अपने आप चला जाएगा, इनको भी चलने दीजिए आगे। इनके पास तो डिग्री और ज्ञान है, इनको तो अनुभव है, इसलिए आपको ये बातें वहां दूर तक सोचनी होगी। ये छोटी चीज आपके सामने नहीं, ये देश में बड़ी चीज आ गई। ये देखिए 1 करोड़ आदमी इसको पहले 10 महीने हो गए, 1 करोड़ कभी आप ये सोच सकते हो वो कौन सा आदमी है जिसने 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ लोगों को बुरा करा दिया? क्या आप ये बात नहीं सोच सकते हो कि जो 1 करोड़ लोगों को बुरा करा सकता है वो 1 करोड़ लाखारियों से क्या नहीं करा सकता? आप सही कर सको। मेरी उम्र कितनी है? जब यहाँ सत्ता के लिए आजाद होने का नहीं हुआ था तो मैं यहाँ मौजूद था। 30 साल तक सत्याग्रह में रहा और 28 में गांधी जी चले गए और 36 वर्ष प्रबल हो गए, मैं अभी मौजूद हूँ। मेरी 2 वर्ष से बहुत ऊपर हो गई, मेरा वक्त तो आने वाला नहीं, मेरा वक्त तो कल ही खत्म हो गया था। अब आपको ये सोचना होगा, ये देखो मुझे अगर देश के लिए, समाज के लिए, इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सब समाजूंगा, काट की रबड़ की लगाऊंगा, ये सब समाजूंगा, काट की रबड़ की लगाऊंगा और आपको काम करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम होता है। ये कब करा जाता है? जब सर्वोत्तम काम का समय आता है तब। बड़े ध्यान के बाद मेरी बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। मैं वही योगी राजस्थान से बहुत दिनों से आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने उन आध्यात्मिक संदेश को दे रहा था तो देश में किसी तरह कोई रास्ता नहीं दिखा दिया तो मुझे तो हुक्म हो गया, तो किसी और को हुक्म हुआ, कोई किसी से थोड़ी हुक्म हो गया, वो तो उधर से हुक्म हुआ है कि कुछ लोगों को ये कुछ कह दो, इनको कुछ बता दो, इनको कुछ सिखा दो, इनको कुछ सुना दो। इसलिए मैं अभी आपके सामने आया हूँ और ये तो आपको सब सुना ही पड़ेगा, इसलिए मेरी बातों को अच्छी तरह से समझे और इसको सुने। नहीं सुनेंगे तो पीछे आपको बड़ा पश्चाताप होगा। इसलिए कर्मचारी अधिकारी, व्यापारी और किसान और नौजवान और ये खुद ही विधायक जिनके पास में जमीन नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान का जो पूरा का पूरा विधान है वो बदल दिया जाए। हिंदुस्तान का पूरा विधान कहाँ बैठ करके बदल दिया जाए? मेरा बन जाए वो लोकसभा में नहीं, पेड़ों के नीचे बैठ करके हिंदुस्तान का फिर से नया विधान बना दिया जाए। उसकी बना देगी, लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को अच्छा मिलेगी। जो मुंबई में सब निर्बंध है,
जो ऐसा रहा फिर कभी 55 यानी सारे जो है वो मजबूर देखा 70,000 और छोटे सरकारी कितने बंदे ये सब चलने लगेंगे, सबको काम देने लगेगा, नौजवानों को काम मिलेगा, उनकी डिग्री का उपयोग होगा, उनके ज्ञान का उपयोग होगा, उनकी शक्ति का उपयोग होगा। इस तरह का नहीं, लोगों में मानवता आएगी, मोहब्बत और प्यार आएगा। इस तरह की शिक्षा एक नया संविधान बन जाए भारत का। मैं केवल अभी आपको सुना रहा हूँ और जन्नत को विधान को बदलने के लिए मैं अभी बात करूंगा। आप बताइए नहीं उसको तो लीजिए अच्छी तरह से मेरी बात को। अरे ये न्याय किसको मिल सकता है? ये किसानों को मिलेगा, जो बहुत दूर है। ये बेचारे मारे थे गंगानगर में, वहां से अपना न्याय कराने के लिए एक एकड़ जमीन वाला यहाँ आएगा, कितना वकील बनेगा, यहाँ कितना डॉक्टर का खर्चा करेगा। आप बता सकते हो कि कोई न्याय किसी को मिल सकता है? वो बेचारे बड़े बड़े लायक और यहाँ बड़े बड़े एडवोकेट और वकील जो उस कानून के समझ में जुड़े रहते हैं, उनको कानून का पता नहीं है। ये बेचारे 85 करोड़ किसान नीति में काम करने वाले ये कानून को क्या समझे? हिंदुस्तान का कानून ऐसा बनना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के जितने भी किसान उनकी जान को कानून याद है। कैसे न्याय मिलेगा? सबको न्याय मिलेगा, सबको अच्छा होगी। हिंदुस्तान का कानून ऐसा बन गया कि कुछ ही चंद लोगों को उसका लाभ और बाकी राम जनता को कोई भी लाभ किसी तरह का नहीं। इसलिए भारत का पूरा संविधान बना जाए। अरे ध्यान से अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनिए। तो ऐसा करते हो, ये करने की जरूरत नहीं मुझे सुनो। मैं कुछ आपको सुना वह लोकसभा जिसमें आपने बुद्धि का दान 5 साल के लिए दिया। जब आपने बुद्धि का दान दे दिया तो फिर हम समझे और पूछते क्यों? बुद्धि के दान के बारे में पूछना कोई दान नहीं। 5 साल तक आप तसल्ली से रहो, शांति से रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, डरते रहो, कोई ऐसा नहीं। लेकिन जब बुद्धि का दान नहीं किया तो उस दान का तुमने कुछ समझा के नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। इसलिए जिनको आपने दिल्ली भेजा है एमपीओ को 5 से 42 वो जो लोकसभा उसके अंदर जो गोल चक्कर है, ये विधानसभा का नहीं, आवाज बंदों का। दिल्ली की लोकसभा गोल चक्कर का खर्चा जब मुझसे सुनिए तब आपको पता चलेगा। बाहर का खर्चा नहीं, राजभवनों का खर्चा नहीं, इंडिया की विधानसभा का खर्चा नहीं, और इनके साथ कोई खर्चे नहीं। वो लोकसभा के अंदर गोल चक्कर का खर्चा कितना होता है? 1 मिनट में 1 लाख, 1 लाख में 2 लोग से 1 लाख में 1 लाख, 5 मिनट में 7 लाख, 5 मिनट में 8 लाख, 8 घंटे में 5 करोड़, 8 घंटे में इसको आप लिखिए, 8 घंटे में 5 करोड़, 1 महीने में 1 अरब 50 करोड़, 1 महीने में, और 12 महीने में 18 अरब। ये रुपया कहां से आएगा? ये इतना बड़ा कारखाना रेलवे का आमदनी था, इतना बड़ा कारखाना पोस्ट ऑफिस का खरीदा, जिसमें 1 अरब 7 रुपया खर्च नहीं होता है। 600 हिंदुस्तान की याद से यानी सभ्यता के साथ में 1 अरब रुपया खर्च नहीं करती थी। ये 18 अरब रुपया खर्चा क्यों? और प्रधानमंत्री देगा, कौन देगा इसको? ये सब किसानों को देना पड़ेगा। ऊपर से नीचे तक इनकी खाल उतर जाएगी। क्या करो आप? 2 करोड़ की चीज खरीदो, पैसा में डालो, अच्छा में चलो, उनके अंदर का खर्चा कर लो, 17 अरब हो जाएगा। कोई किसानों का खर्चा माफ कर दो। 1000 घंटे किससे भी बड़े बड़े बताऊंगा, हमारा खराब पड़ जाएगा। उनको रोटी बंद कर दिया, ये फैल के बंद है, तुमको कभी बिचारी नहीं आ सकता है। क्या देश के अंदर उड़ान आगे होने वाला क्या है? इसलिए आगे मुसीबत आने वाली, इतना हाहाकार करने वाला कायमा पड़ जाता और हाथ करने वाला है। जो समय तक मुसीबत और हाथों की जरूरत पड़ेगी तब उनसे लाओगे रोगे। अभी बाबा जी की बात को अगर नहीं सुनोगे तो एक कोई फायदे नहीं, तो वो भी कुछ नहीं मालूम है। इसलिए इतने खर्चे क्यों? इसकी क्या जरूरत क्या हो सकता है? एक कानून बनता है वहां साफ किया, दूसरा चलता, तीसरा का नहीं, वो ठीक नहीं है। दूसरा कभी वहां से चलता करेंगे नहीं, वो ठीक नहीं है। तो ये तीसरा जा रहा, जब उसके बाद करेंगे वो ठीक नहीं, तीनों ठीक नहीं है, ये सोना जा रहा। तो हमारे न्यायाधीश पूछते हैं, अरे एडवोकेट ये बताओ कि जो 70 में आगे वो कानून ठीक है कि जो राज्य में कानून वो ठीक है कि नहीं? जो पुरस्कारों में आगे वो ठीक, न्याय करने वाले को चाहे वो पता नहीं, और जो लायक है जो एडवोकेट है बड़े वालों को पता नहीं कि किसने कानून बना दिए। बताओ सारी चीजें तक जाएगी। इतने झूठे मुकदमे, इतनी झूठी गवाहियां, इतने झूठे स्कोर, इतनी झूठी बेईमानी, इतना
पैसों का करेंगे तो आपको आदमी का होना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए आया, आपके दर्शन करने के लिए चलाए। मैं तो आज इस दौर में था, इसी होकर के दसी भाग करके आया। मैं अभी जिससे गया था बताइए हटाना, लेकिन गौरव खंडा ने कार्यक्रम करके और दर्शन करने चलाया। ये लोगों ने खड़ी तो प्रार्थना की, इनकी प्रार्थना को तो करा नहीं सकता हूँ। ये आपको इनको देखो, ये आपकी दुकान मोहल्ले में आएंगे, गांव में आएंगे, कस्बे में आएंगे, इनकी बात को सुना, ये कुछ कहेंगे, उन्हें मन है, उसका मन है, जब उसको होश हो जाए कि क्या बात है, इसका ये मन है, तो इससे दवा मांगना, ये बहुत है, मन भी ठीक होगा और घर भी ठीक होगा। ये बाबा जी के सीधे भी होंगे, इस तरह की करना और विश्वास करना, और जो अपनी बाबा जी कहते हैं ये कहेंगे उनको करेंगे ही, और बाबा जी जो क्या कहेंगे वो सब इसको कहने करा देंगे। अगर ये कह दिया कि किसानों का शौक आता है तो सामने बात कर दिया जाएगा तो क्या है, केस करने की जरूरत नहीं। ये कह दिया कर्मचारी अधिकारियों को और बात कर दिया जाएगा, वही इससे पहले अगर दुकानदारों को कह दिया कि इसकी दुकान पर छापे नहीं पड़ना है, इस तरह का हिसाब कर देना, तो आपको करके दिखा दिया जाएगा। इसलिए आपको ये सब बातें गंभीरता से ये नौजवानों को किस तरह से पकड़ दिया जाएगा। अगर आपकी सब्जी गाड़ी में आग लग जाए तो क्या आप मेरी गाड़ी उठाओगे, उठाओगे या अपनी उठाओगे, गाड़ी उठा ले आओ तो अपनी गाड़ी में आग लग गई, जब तुमको अपनी गाड़ी की कोशिश करेगी तब तो नहीं बताओगे और आग लगी है। इसलिए तुमको वो काम करना है जो इंसान को मंदिर में जो जीवात्मा को अवसर करा है, अपने घर में करने का, पिता के दर्शन का, मुक्ति और मोक्ष का, 84 और नरकों से छूटने का, वो कुछ काम कैसे करा के कर लीजिए। इसीलिए आपकी बड़ाई है, इसलिए मैं कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक इशारा किया, आ रहा हूँ तो आपसे जब पूछेगा। मैंने तो इस बात का शब्द डाल सरकारी अधिकारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, नौजवान इस बच्चे डिग्री का शक्ति वालों के लिए, इस किसानों के लिए और पूरे लोगों के लिए मैंने केवल एक इशारे के साथ आपके सामने बातों में डाल दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, होगा जब तक आएगा वो समय आने वाला है, उसको जब तक आ जाएगा और किया जाएगा और कहा जाएगा और दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है ये जो भूमि जो है उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, वो सब कुछ है जो जरूरत होगी तुम्हारी किताबों में लिखा है कि वो आएगा और आकर बात करेगा, उसका लिखा है तो उसके ऊपर से आएगा, उसका पैगाम देगा, सब किताबों में लिखा है कि क्या जरूरत है कहने की, वो पहुंचने वाला है। इसलिए ये जब करा जाता है जब सर्वोच्च काम करने आता है, ये जब करा जाता है ऐसे नहीं करा जाता है। 50 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश के लोग इसको कह रहे हैं, 50 लाख से ऊपर और 10,000 से ऊपर बैठे गए, लेकिन समय उत्तर प्रदेश में हो रही है। क्या करेगा कोई अखबार और क्या करेगा अपने रेडियो, बाबा जी 24, 25, 26 अक्टूबर 1983 को इसको लेकर के गए थे दिल्ली में, इतना कोई आदमी किसी तरह का लेकर के नहीं गया। अभी मैं 26 वर्षों में मैं कोई धार्मिक लोग लेकर के गए, इतना आदमी गया वो इंडिया गेट के मैदान में, इतना बड़ा कार्यक्रम था जो 26 वर्षों में नहीं, और उसकी रेडियो का हमारे, उसकी अखबार में हमारे आपने वो सोचा था इसको आप कहा देंगे, ये कहा नहीं पाएंगे, खेलेंगे नहीं, ये नहीं उठाएगी, ये दिल्ली में रहेगी, इतनी दिल्ली की आबादी है और लोग उसको जाते हैं। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तो आपको उसको मालूम है। अभी आप उससे विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, करना है आपको आता है, लेकिन जब इसकी बातों को सुनोगे होता जाएगा और फिर बड़ी चीजों को आप एक हफ्ते में करने लगोगे। ये मेरी चीजें सरकारी कर्मचारी अपने सोचा दे कि बाबा जी ने ये कहा है कि 50, 55 और 58 साल के साथ कर दिया जाए, और ये दुकानदार ये अपने में जाकर के कहे कि ऐसा दुकान बना दिया जाए कि किसी के घर में कोई छापा करने की जरूरत नहीं है, और फिर किस तरह से एक रकम निर्धारित कर दी जाए, क्या जरूरत है उसके घर में रहे कहीं रहे, उसको पूरा राइट है, उसको पूरा अधिकार है, कहीं भी रखे उसको, ये नहीं उसको लेकर के कोई दिखाओगे हमारी जिंदगी के कार्य का बच्चे का रखिए। कहीं तो ये सोचा था वो अगर दुकानदार एक बच्चे को नवाजी को दे दो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कैसे छापा पड़ता है और छापा डालेगा, इस तरह से तुम्हारी चीज को लोग लेकर के चले जाते हैं और उनसे उससे लाते रहते हो और कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं कहते हो दादाजी को बुला ले जाएंगे, बाबाजी कहा ले जाएंगे, बाबाजी के पास कोई खड़ा है,
रहती है कि ये खड़ा होगा आपको वही भी आपको भी उसका तकलीफ होगी तो इशारा करो आपसे कुछ पानी से कुछ हाथ से उतर से जो जल्दी काम हो जाए तो सौदे बाबा जी अकेले कर लेंगे तो कितने लोग वालों को जोड़ा था और आपने खूब बैठा किया था वासियों को बाबा साहब ने थोड़े सालों को इकट्ठा किया और शंकराचार्य ने ये 4 दिन बना करके काम किया इसलिए सबको बुला मुश्किलों का अच्छे की जरूरत नहीं अच्छे अपने पास ये बातें सब करेगा ये खाने का लगे दिखाएंगे ये छापे भी आपको हम ले गए क्योंकि कोई जरूरत नहीं है ये ऐसा ये लाते हैं कि आप देखते रह जाओगे इसलिए ये बताओ हमने कुछ बुरा तो नहीं था बोलो से अरे ध्यान से सुनो अब कोई बात नहीं जब ये कहा था मुसलमानों आप लोग दादा की बच्चे इसलिए मुसलमानों बच्चों ईमान चला जाएगा की चली लड़ाई जाती है पूरा तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा तुम अपने रात और ईमान का खत्म कर दोगे फिर तुमको भोजन में जाना पड़ेगा मुसलमानों ने बात की कि हिंदुओं से 3 वर्ष तक चुनाते रहे और हरिद्वार में 10 लाख आदमियों को ले जाना हर चीज वही पर कहा कि अब हम नहीं कहेंगे ये बात में बात खुलेगी तो हम बताएंगे इसको जब ये खुलेगी तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं कि हिंदुओं ने बात नहीं सुनी ज्यादा चीजें क्यों की चर्चा बनाई जाती है और आप लोगों ने करोड़ों खा नहीं हो रहे गाय की चर्चा को ठीक है अगर मुसलमान खाता तो खाना रहेगा लेकिन है मुसलमान की चर्चा तो खाई सब कुछ देगा पूरे अपने ईमान को डेवलप कर दिया एक चलिए गुनाहगारों को बेईमानों को तुमने देख दिया फिर गरीब हालत कैसे होगी और तुम खाते रहते तो खाते रहते लेकिन तुम्हें गाय की कभी कमाई ये पाप से बंदा करके बोलेगा 1000 बार इबादत करो बुरा के हाथ में 1000 बार बात करो और सब बड़े आदमी पूजा करो नहीं ये तो सिर्फ बंदा करके बोलेगा और फिर दूसरों की दिशा करते हो जब ये कान सिलाई को सुनी है ऐसा मत करो किसी की फिर तुम पर और पाप लग जाएगा और ज्यादा बुरा लगेगा तुम अपने बंदे को ले जा सकते हो मजबूती के साथ में आपसे हम ज्यादा नहीं है जो किसी से कह सकते हैं तो आप क्या करते हो क्या जरूरत है वो तो तुमको क्या दिया कैसे उसका खड़ा होगा ये बात थोड़ी सोचते हो उसकी पढ़ाई करते हो उसकी पढ़ाई करते हो उसकी पढ़ाई करते हो कोई लोग आते हैं तो ये सोचो और आपकी जो ऑफिस आए तो एक व्यक्ति आपकी जो चुनाव आएगा उससे 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा कितने करेगा 8 साल से एमपी 20 करोड़ रुपया खर्च करेंगे एक जगह 20 लाख रुपया खर्च करेगा कितना खर्च करेगा 20 आपकी कथा एमपी को लगातार 50 साल की जाए तो 1 करोड़ रुपया नहीं बनता इतना खर्चा क्यों इससे बहुत होता है कि अच्छा आदमी तो मुसलमान में ना सिर्फ नहीं ईसाई में कोई जा सकता ये खर्चा ये जनता को सुखा दो ये जनता को सुखा दो इसकी शायद खर्चे की जरूरत है क्या हो सकता है इसलिए ये जो रुपया करना हमको सब मालूम है हम इस बात नहीं करते हम मोटी बात एक शासक है कि इतना रुपया दुकानदार एक व्यापारियों से ले लिया मुझे सब पता है कैसे लिया गया वो मुझे सब मालूम है आप ये मुझे धोखा नहीं दे सकते हो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा मैं तो मोटी बात आपको बताता हूँ आपका करीब दिन में चुनाव आए जिसकी उम्र जिसका साथ जिसकी 65 जिसकी 70 जिसकी 75 जिसकी 80 जिसकी 85 जिसकी 90 सब विभाग सोचाई के साथ में एक बार कर्मचारी अधिकारी नौजवान व्यापारी किसान वो सब अपनी सरकार के आयु को मोटा बना रहे अच्छी तरह से एक बात को अगर मजबूत बनाओगे अच्छी तरह से और जिसके ऊपर हाथ चलता नहीं अपने मकान की मल से चुनाव आए और एक तरफ से पूरा करना नदी को ऐसा छाड़ कर इनको ऐसे गड्ढे में छोड़ करके डालो और उनको एक दिखी डालो का भी पूरा है अगर ये काम आपने कर दिया तो आपको एक सर दिखाई देगी तब आपको पता चलेगा कि बाबा जी ठीक करेंगे वो जानेगा अगर बाबा जी की बात को नहीं माना तो 1 रुपए किसी 200 रुपए में दिखाई फिर ये मत कहना कि बाबा जी ने कहा नहीं मैं आज बोला हूँ आज ये बोला भाई
1984 ये आपकी छोटी कपड़ है। तो स्वामी के सामने जब मैं इसमें बोला मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप उन बातों को दूर कर सुने और समझे, इसकी जरूरत बड़ा हो सकता है। ये कई शब्दों में तुमको क्या पता चलेगा, तो कैसे रोके से बात करोगे और ये सब होता रहेगा। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आपके राजस्थान में 19-20 मार्च को जब इस राजधानियों का हाल किया सकते ये भारत चुनाव आयोग द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन है। इतना बड़ा कार्यक्रम भरतपुर में हुआ कि आप लोगों में से गए थे भरतपुर देखकर के आए, यहाँ से भरतपुर गए थे देखने के लिए, तमाम जनता देखने के लिए आई, भरतपुर के लोग आए, भरतपुर के साथ में ऐसा सम्मेलन करने के साथ इस संगठन इन जमहूरियत के साथ में, लेकिन कोई समझदार रेडियो अखबार करेंगे वहाँ उससे एक दिन पहले प्रार्थना की कि धार्मिक लोग हमको कोई फायदा न लगाए, इस वजह की समस्या का समाधान हो गया। हमने 500 रुपए का एक फेरी था, उसने पूरा ही किया। कहता है कि बाबा को मारो, ये 2 लोग जो है वो बचा, ये 2 की हत्या नहीं होगी। आपको मालूम है ये कौन करता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। वो जो 2 लोग 19-20 मार्च के बाद कितने मारे गए, आपने टेलीग्राम की वक्त नहीं समझी, उसकी कीमत नहीं समझी, वो सब जगह दिया गया, उसका सब कुछ लिखा हुआ है, वो टेलीग्राम कहीं जा सकता है, वो तो सरकारी कागज है। आपने उसको नहीं, मैं फिर ये बात कहता हूँ, ये बच्चों की मांग है, पंजाब भारत में है, कश्मीर भारत में है, आप हिंदू मत कहो, मुसलमान मत कहो, आप सिख मत कहो, आप मत कहो ईसाई, आप मत संगठन कहो, आप ये कहो इंसान सब प्रयोग करो, मनुष्य सब प्रयोग करो। क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है मुसलमान की, क्या जरूरत है ईसाई की, क्या जरूरत है सिखों की। अगर तुमसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में पंजाब अलग है तो तुम कहोगे नहीं, तो फिर क्या जरूरत है। तो 2.5 का पाठ करते, भूखों को रोटी देते, बीमारों को दवा देते, पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। आप लोग ये नहीं समझते हो हमें में जो रहेगा वो भूखों को रोटी देगा और दवा भी दे देगा। आज ये बात नहीं कश्मीर के लिए पूछा जाए कि कश्मीर को साफ सेवा है तो कहोगे नहीं, तो क्यों ऐसी बात करे करते, क्यों ऐसे होता पाओगे। जो बच्चों की मांगे उनकी मांगों को मान लीजिए, इसी में आप कहें पंजाब के लोगों की मांगों को मान लीजिए। जब आपका फर्क आया तो पंजाब के 30 टुकड़े कर दिए और जहां से बच्चों की मांगे आई तो उसके लिए कितना अनाज नहीं हुई कि 5 लोगों की 2 लोगों की जाने चली गई। इसकी जिम्मेदारी किस तरह है और जिम्मेदारी किस न्याय के साथ में। इसलिए अगर कई लोगों की जानों की चर्चा कर सकते हो तो इसकी बात हट जाओ। ये तो बड़ा है, ये कई लोग हैं, इन्हीं से खड़े हो जाएंगे, कोई अंदर नहीं है, ये सब निकल जाओ। ये कार्य आप अच्छा चला के दिखा देंगे, एक चीज पर समझना रहे और अच्छा चला करके दिखा देगा। इतने लोगों की क्या जरूरत हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। ये राज मामलों का और इस विधान मामलों का कितना खर्चा है, अगर आपको पूरा लूँ तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अभी व्यवस्था की शुरू होती है, इसलिए कई प्रगति भारत में देते आएंगे। मैं उसके लिए पूरा विधान करने के लिए तो कामयाबी समझता हूँ, थोड़े दिनों में काम किए लेता हूँ, एक आवाज लगाऊंगा समर्थन की और पूरा समर्थन काम करूंगा। अगर आपके पीछे में परिणाम बदलना रहे और पूरी पद्धति आपके सामने रखूंगा थी उसको कोई काम नहीं कर सकता है और पैरों के नीचे देख कर बचाएगा उसको देखिए। और यही भारत का विधान जिसमें लोग इसको ले जाकर अपने गुरुद्वारे फैला देंगे, भारत का ऐसा विधान होगा। आपको तो अभी पता नहीं, कुछ जानते नहीं आप, इसलिए इसको देखो 1 करोड़ लोगों ने उसको खा दिया। मैं अभी 25-26-27 को समुद्रोगा में एक बड़ा विशाल सम्मेलन, तो एक अद्वितीय सम्मेलन होगा। वहाँ की फिर आपके जन्म में दिखाई जाएगी, उसी से आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि हिंदुस्तान में सर्वसर्व हो जाएगा। देखिएगा कैसा कार्यक्रम, वो तो कोई लोगों का जन्म वगैरह है, वो हम सम्मेलन के तो घूम कर रेखा को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए पंजाब की मांगों को मान लो, आगे मत बढ़े हो। वो कोई कुछ नहीं मान रहे, छोटी छोटी मांगे उसकी मान
लीजिए, आगे रुक जाएंगे, लोगों की जाने नहीं जाएंगी, ये भारी नुकसान होने वाला है। फिर ये मत सोचेगा कि बाबा जी ने नहीं कहा था, लगातार बाबा जी चला रहे, उसको बंद किए, उसके खाने में नुकसान नहीं है, लेकिन कम आने में लोगों का नुकसान और देश का नुकसान हो जाएगा। कल कोई अगर आवाज लगा दे कि उत्तर प्रदेश से हम 2 हाथ चाहते हैं, मध्य प्रदेश से हम 3 हाथ चाहते हैं, तो हाथ क्या करेंगे, मुझे नहीं कर सकते। इसलिए ये बातें बहुत ऊंची है और समझदारी भी है। मैं तो ये कहूँगा कि उम्र लोगों का हाजी ये उम्र के नाम लड़ेगा, आपको कह दिया चले जाओ और सोए कह दिया अमेरिका, हमने तो ये खाई नहीं, हमने तो ये रेडियो में ढूंढा, अब वही लोग कहते हैं कि मैं आदेश देता हूँ, तुम्हें उनसे पूछा गया और एक बार बड़े विचार के साथ बाबा जी का एक इशारा, ये मैंने इशारा किया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इशारा करके आपको संबोधित कर रहा हूँ, मैं कुछ कहकर के संबोधित नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातों को बहुत गहराई है। मैंने जाकर के सोचा छाया बाबा जी की बातें किस तरह की है, ये बातें होने वाली है, ये बातें न होने वाली नहीं। हमारे देश को अगर जल समाज को आदमी मिल गए, 1000 आदमी मिल गए, अगर सारा देश खत्म करा दे तो बाबा जी को बाबा जी करते। अगर इस देश को लुटेरे झूठे बेईमान वादा खिलाफ अगर 1 करोड़ देश में आ जाए तो आगे समझिए इस देश को बेहतर बना देंगे। हमने भी उस हमारा देखा था 2000 हाथियों ने खतर हिंदुस्तान में नहीं कहा था, वो मोटा खतर और उसमें लोग खाएंगे झूठे बात से हमने भी देखा था 2000 खतर करने वाले नहीं थे। उस समय पर हिंदुस्तान भर में गाली खाते थे, आप ऐसी झूठे उनका करते थे। ये तो 1 करोड़ अभी तक पहले हुए, 1 करोड़ लोगों ने कह दिया पब्लिक पैसे से आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये पब्लिक पैसे से नहीं, चाहे तो गाली दे सकते हो, चाहे तो जीते कर सकते हैं, ये 1 करोड़ और पब्लिक पैसे में कुछ कर सकते हो। ये खतर से खाली खतर है, ये खतर का भी चीज है, ये देखता है ये खतर का, आपको भी पता नहीं है ये क्या चीज है, वो सब तो समय बताएगा। इसलिए मैं अपनी बात को बंद करना चाहता हूँ और ये कहता हूँ आप लोग इस पर दूसरे पूछेंगे, हमारे जितने भी ऑफिस का और नुकसान नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था बिगड़ गई एक देश में मानवता की, समाजों की और धर्म की हो, ये तो अपनी जगह आ जाए। जो राज करते हो राज करो, जो व्यापार करते हो व्यापार करो, व्यापार करने वाले राज मत करो, राज करने वाले व्यापार मत करो। ये व्यापार जितने भी आपने राष्ट्रीयकरण किए सब इनको दे दो, पूरा दे दो और छूट इनको दे दो, इनको छूट दे दो, इसको अच्छी तरह से करो कैसे नहीं करना चाहो, ये करो छूट दो, क्या जरूरत है पंचायत करने की और क्या जरूरत है बढ़ाने की, एक बार बना दो और जब तक पूरी उसकी बुनियाद तैयार न हो जाए तब तक उसमें सबसे वाले बोलने की क्या जरूरत है, क्या हो सकता है कि सरकार में रोड़ा वही रोड़ा लगाने की जरूरत नहीं, ये सारे जितने भी कारखाने सरकारी ये सबको वापस दे दो, इसमें कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। मैं कुछ कोशिश करके देता हूँ और ये सारा नुकसान ये सब चिंता आएगा और ये सब देशों और चाकू हो जाएंगे और ये सबके ऊपर तुरंत मार लगाएंगे। ऐसा करना बचेगा कि एक ही कचरे के मार गई दुनिया एक संचित हो जाएगी। आपको इस सरकार में कैसी कैसी चीजें बनी तो महात्मा जरा था शुरू जरा ढीला कर दे उनके देश का उनके दिमाग का, तो ये चल करके दिल को बात क्या बात हो जाए। आप ये बात को नहीं सोचते हो कि बनानी का वो सत्या वो माला भारत वर्ष में क्या किए हुए तुमको मौका दे रही है, तुमको समय दे रही है, लेकिन तुम्हें खेल चाहिए इसके लिए लगे हुए हो तो अपनी आत्मा के लिए आने के लिए कुछ है, मुझे कुछ बताएगा नहीं है। आप लोग को निकलते थे बच्चों को पैदा करते हैं और दूध पिला देते हैं, आपके साथ दी छोड़ कर इसका बात को बोलने के लिए तो आपने अपनी बुद्धि को जाकर बना लिया, उस बुद्धि का उपयोग करो, अर्थ कराओ, तो देवता कराओ। ये नहीं पाते हैं तो आगे बताओ मैं बुरा बोलो कुछ बोलो। अच्छा तुम्हें जरा सारा जानना चाहते हो तुम लोग चाहते हो तुम्हारा से ध्यान बदलिए, यदि अभी देखिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको जरा से आवाज सुनना चाहता हूँ। पंजाब के लोगों की जो मांगे वो दे दीजिए, इनको खड़ा करते एक अच्छा नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन आवाज के सामने बोले क्या आप सब लोग क्या, क्योंकि मैं तो मर्यादा में बोलता हूँ, मेरा आसमान अलग है,
मेरा भेदता रख, मैं मर्यादा रखता, सबकी मर्यादा रखता। मुसलमानों की कोई नहीं, आप सब आंदोलन करो, मत हड़ताल करो, सब लोग करो, इसकी हिंदू मुसलमान की किसाइयों की कोई नहीं। ये खत्म कर दो किसी के लिए, बंद करो, इसके लिए जाने मत करो, ये सभी मत निकालो, इसको बंद कर दो। आप मुझे वो आप में घात तक पूछ रहा है तो तुम्हारे अंदर ही पैदा होने लगे, ये घात तक उसको अंदर से मिलेगा, लेकिन तुमको तो कोई समझ भी नहीं देता और तुम समझते नहीं हो तो कोई क्या करेगा। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव।